बीजेपी के कार्यकर्ता स्वर्गीय विनोद राय की पुण्यतिथि मनाई। प्रभारी मंत्री और पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाला गया। खबर बलिया से है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता स्वर्गीय विनोद राय की पुण्यतिथि मनाई गई। बलिया के नरही क्षेत्र में पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के पार्टी के सहजानंद राय, प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस मौके पर लोगों ने स्वर्गीय विनोद राय को श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा सरकार में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस की चलाई गई गोली से विनोद राय की मौत हो गई थी। मौत के बाद मचा उस वक्त बवाल। उनकी पुण्यतिथि पर जुटे लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें उनके संघर्षों को याद किया। कार्यक्रम के बाद बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे और स्वर्गीय विनोद राय को याद करते ही समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। अभी आपके गांव में किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कैसा रहा और क्या कहेंगे इसे लेकर? कार्यक्रम तो मान लीजिए कि झंडा यात्रा का भी कार्यक्रम था और विनोद राय के मतलब शहादत दिवस था। दोनों कार्यक्रम अच्छा ही था। कार्यक्रम सफल हो गया। क्या कहेंगे विनोद राय जी को लेकर, किस तरह से उनके और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, धरना बैठा और शहीद हो गए, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? देखिए, उनका साथ जो हुआ था वह गलत काम हुआ था। एक आम जनता, वो कुछ जो नेता तो थे नहीं, आम जनता थे, उनके साथ काम गलत हुआ। जिस तरीके से देखा जाए कि हर साल उनका शहादत दिवस मनाते हैं उपेंद्र तिवारी, हर साल आपके गांव के लोग चढ़ बढ़कर इसमें भाग लेते हैं। चढ़ बढ़कर क्या कहेंगे अपने ग्रामवासियों के लिए? ग्रामवासियों तो हमेशा मनाएंगे, जब तक सब याद रहेगा, हम लोग रहेंगे तब तक। अपना पल्ले पर्चे देते हैं। मैं शिवानंद राय, ग्राम प्रधान अरे प्रधान जी, आज किसकी शहादत में मंत्री और पूर्व मंत्री सब लोग आए थे? किनकी शहादत में आए थे? विनोद राय जी की शहादत से आए थे। सपा सरकार में विनोद राय यहाँ पर अनशन चल रहा था थाने में। उस समय रात को जनरेटर बुलाकर और उनके ऊपर गोली चलाई, जिसमें पहले तिवारी मंत्री बाल बचे। तो जिस तरह से उन पर गोली लगी और वो भगवान को प्यारे हो गए, और तो उनके परिवार को क्या अब तक बीजेपी सरकार में क्या क्या मिला है अब तक? उपेंद्र तिवारी ने विनोद जी के नाम पर पुल बनवाया है, रोड बनवाया है, उनके बच्चियों के पढ़ने की व्यवस्था किया है और सरकार ने उनको बहुत। तो जिस तरह से विनोद राय जी एक कर्मठ कार्यकर्ता थे और अपने पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए अपनी जान निछावर कर दी, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? तहे दिल से उनका श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा। जिस तरह से विनोद राय जी ने गोली सीने पर अपने खा लिया और भगवान के प्यारे हो गए, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जुल्म, अत्याचार और अन्याय चरम सीमा पे था और उस समय की तत्कालीन सरकार बात तो करती है समाजवादी, लेकिन काम उनका परिवारवाद का होता है। तो हम जैसे लोग एक चंद्रमा यादव जैसे पशुपालक के लिए थाने पे धरना दे रहे थे, वो यदुवंशी समाज के थे और उनके लिए हम लोग धरना दे रहे थे। तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे से जो धरना चल रहा था, उस धरने में 10:30 बजे रात में अचानक जलियांवाला बाग भी फेल था। जनरेटर ऑफ करना, लाठी चार्ज करना और धड़ाधड़ गोली चलाना, सैकड़ों राउंड गोली चलाई गई, जिसमें हमारी भी हत्या की साजिश थी और तमाम लोगों के रडार पे हम लोग थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से गरीबों की सेवा करने के लिए ईश्वर ने शायद बचा लिया, लेकिन एक हमारा भाई विनोद राय उसमें शहादत दे दिया। उसी विनोद राय की शहादत 8वें शहादत दिवस के अवसर पे आज यहाँ कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे हमारे गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सहजानंद राय जी और उत्तर प्रदेश सरकार के बलिया जनपद के प्रभारी मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्रा और दयालु मिश्रा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और हजारों हजार की संख्या में हर बूथ से निकल करके भाई विनोद राय जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा अभियान देने के लिए यहाँ नरही
जनपद में उनको श्रद्धांजलि देने ये हमारे स्वर्गीय विनोद राय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता थे। मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की आतताई सरकार उसके जोर और जुल्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी, एक बड़े संघर्ष में उनकी निर्मम हत्या उस सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा की गई थी। और ये भारतीय जनता पार्टी ही में संभव है कि अपने कार्यकर्ता की शहादत से आज 2016 से लेकर 2024 में हम लोग लगातार उनका शहादत दिवस एक एक कार्यकर्ता इस विधानसभा का मिलकर के उनको स्मरण करता है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। ये संभव अगर कहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं विशेष तौर पे भाई उपेंद्र तिवारी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतना लंबा होने के बाद कोई व्यक्ति अपने पिता पुत्र की इतने लंबे समय तक पुण्यतिथि नहीं मना सकता, लेकिन धन्य है भारतीय जनता पार्टी इस बलिया के कार्यकर्ता उपेंद्र तिवारी जी, संजय जी, ये सब लोग मिलकर के उनके शहादत दिवस को सदैव मनाते रहते हैं। तो ये केवल अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। तो मैं समझता हूं कि आज बलिया का और विशेष तौर पे फेफना विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता स्वर्गीय विनोद राय जी की शहादत मनाने के लिए एकत्रित होता है। ऐसे अवसर पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं।